जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें यूनिट 3 का पार्ट 54 है। चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन बचे थे ये और कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में और 150 क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक ख़त्म, फिर स्टोरेज आ जाएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड द सोलर की मार्क इक्वलेंट और हेल्प्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोलर थर्मल कंपोनेंट्स? तो भैया वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी हीट, ये हीट है। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हीट इज यूज टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी विद कन्वेंशनल फ्यूल्स ओवर द सिस्टम्स लाइफ टाइम। इन अ सोलर central receiver system, the field of mirrors that track the sun is specifically called. जो सोलर सेंट्रल रिसीवर सिस्टम है उसमें फील्ड ऑफ मिरर दैट ट्रैक द सन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एक हेलियोस्टेट फील्ड कहलाता है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑप्टिकल स्पाइलेज इन अ कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर सिस्टम? तो प्राइमरी कॉज क्या है भैया ऑप्टिकल स्पाइलेज का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोलर सिस्टम के अंदर? वो है सनलाइट मिसिंग द रिसीवर ड्यू टू ट्रैकिंग एरर्स और मिरर imperfection. For a solar thermal system, payback period because decrease if the price of the conventional fuel या डीजल या गैस का इंक्रीज कर जाता है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज थर्मोकेमिकल स्टोरेज? तो वही थर्मोकेमिकल कौन सा? वो है स्टोरेज एनर्जी थ्रू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। In the context of IPH, dry saturated steam refers to steam that contain no liquid वाटर ड्रॉपलेट। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का मतलब है उसमें मॉइस्चर ना हो स्टीम में। विच कंपोनेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट सोलर थर्मल लूप फ्रॉम ओवर प्रेशर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन और स्टैग्नेशन? तो टैंक है ना, वो कौन सा है? प्रेशर रिलीफ वॉल्व। जो सोलर थर्मल लूप है ओवर प्रेशर हो गया, थर्मल एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसमें प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगाए करें। इन सोलर ज्योमेट्री द आर एंगल एट सोलर नून पे तो 0 डिग्री हो एक रहे। एक घंटा जो दिख रहा है ना वो 15 डिग्री के सोलर आर एंगल के बराबर हुआ है, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सोलर फ्रैक्शन इज टिपिकली केप्ट बिलो 100% बिकॉज स्टोरिंग इनफ हीट फॉर 24 घंटे 7 दिन ऑपरेशन विद 100% सोलर इज ऑफन इकोनॉमिकली प्रोहिबिटिव compared to having a fuel backup. Direct absorption collectors use a specialized HTF heat transfer fluid, स्पेशलाइज्ड हीट ट्रांसफर फ्लूइड चाहिए डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कलेक्टर को, ठीक है। क्यों? एक्ट एज द एब्जॉर्बर इटसेल्फ। यूजुअली एक डार्क कलर्ड फ्यूल और नैनो फ्लूइड की जरूरत होती है, डार्क कलर की नैनो फ्लूइड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ सोलर IPH इंडस्ट्रियल प्रोसेस? सोलर IPH इन द इंडियन नेशनल सोलर मिशन, तो वो है भैया रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बॉयलर। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज अ प्रॉपर्टी दैट मेजर। थर्मल डिफ्यूजिविटी एक प्रॉपर्टी है जो कि द रेट एट विच हीट स्प्रेड थ्रू अ मटीरियल। इन अ लार्ज सोलर फील्ड हेडर पाइप्स आर, लार्ज डायमीटर पाइप होते हैं लार्ज बड़े सोलर फील्ड में हेडर पाइप्स जो होते हैं वो बड़े डायमीटर के पाइप होते हैं दैट कॉल्ड द HTF फ्रॉम कलेक्ट द HTF फ्रॉम द मल्टीपल रोज ऑफ द कलेक्टर। NISC के एग्जाम के लिए प्रोजेक्ट के लिए DNI इतना है। व्हाट इज दिस वैल्यू इन मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो किलोवाट आवर में कितना है? 6 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, और मेगा जूल में पूछ लिया है, मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो 1 मेगा जूल में 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जूल। तो मेगा जूल में 6 गुना 3.6 कर दो, तो क्या 6 36 और 6 18 और 3 21.6, तो यह आ जाएगा 21.6 मेगा जूल आंसर से, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ
सरफेस रफनेस ऑन आ पैराबोलिक मिरर, तो सरफेस रफनेस का क्या प्रभाव पड़ेगा? इट कॉजेज स्कैटरिंग विच रिड्यूसेस द ऑप्टिकल एफिशिएंसी, प्रकाश जो पड़ेगा ना वो फैल जाएगा सरफेस रफनेस पे, अगर सरफेस स्मूथ ना है, जो है खुरदुरी सी सरफेस है। एक पायरोनोमीटर इन यूज टू मेजर नॉर्मल GHI ग्लोबल सोलियर वाला, एक पायरोहेलियोमीटर डायरेक्ट वाला, इन एन इंडस्ट्रियल VARS एब्जॉर्प्शन चिलर द COP स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, द COP ऑफ अ सोलर ड्राइव थर्मल एब्जॉर्प्शन चिलर इज जनरली, तो सोलर ड्रिवन जो थर्मल एब्जॉर्प्शन चिलर होंगे उनके लिए 6.6 से 1.2 एक रहे COP। विच मटीरियल इज अ कॉमन फेस चेंज मटीरियल, तो पैराफिन वैक्स यूज फॉर सोलर हीट अराउंड 50 से 80 डिग्री, तो 50 से 80 डिग्री के बीच में जो है यूज हुआ है PCM मटीरियल हुआ पैराफिन वैक्स। सोलर डीसैलिनेशन यूजिंग द ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस मिमिक्स, तो वह भैया द नेचुरल रेन साइकिल। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर इन अ सोलर थर्मल सिस्टम लूप, तो मेन रीजन क्या है डीमिनरलाइज वाटर का? टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन एंड कोरोजन इनसाइड द पाइप एंड कलेक्टर्स। 124 इन आ सोलर कलेक्टर फिन एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन, फिन एफिशिएंसी जो होती है वो किस पर निर्भर करेगी? द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट। शेडिंग इन ए सोलर फील्ड अकर्स व्हेन, शेडिंग अकर होगी जब वन रो ऑफ कलेक्टर कास्ट शेडो ऑन द रो बिहाइंड इट। टू मिनिमाइज शेडिंग कलेक्टर्स आर स्पेस्ड अकॉर्डिंग टू, शेडिंग को मिनिमाइज करने के लिए जो कलेक्टर हैं वो स्पेस्ड होते हैं द सोलर एल्टीट्यूड एंगल ड्यूरिंग द विंटर सॉल्स्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी हीट ट्रांसफर फ्लूइड, तो सेकेंडरी हीट ट्रांसफर फ्लूइड कौन सा भैया? द वाटर इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस लूप दैट रिसीव हीट फ्रॉम द सोलर ऑयल लूप। द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा वेरीज थ्रू आउट द ईयर बिटवीन, तो डिक्लाइनेशन एंगल जो है -23.5 से +23 डिग्री। एट द स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 द सोलर डिक्लाइनेशन एंगल, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है 21 मार्च को एक रहा है, उसमें सोलर डिक्लाइनेशन एंगल जो है वो 0 डिग्री होएगा। एक सोलर ऑटोक्लेव इज यूज्ड इन द मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग सोलर जनरेशन स्टीम, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको स्टरलाइज करने के लिए सोलर जनरेटेड स्टीम के, मतलब उन्हें शुद्ध करने को सोलर ऑटोक्लेव मेडिकल हेल्थ केयर में जो है, ठीक है। इन कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम द ट्रैकिंग एरर इज मेजर्ड इन, जो कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम है उसमें ट्रैकिंग एरर जो है वो डिग्री ऑफ मिली रेडियंस में मेजर करी जाएगी। विच टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर आ सोलर असिस्टेड लॉन्ड्री सिस्टम, तो कौन सा भैया लॉन्ड्री सिस्टम है? वो है फ्लैट प्लेट या इवैक्यूएटेड ट्यूब। लॉन्ड्री सिस्टम में जो है हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले की ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। द ऑप्टिकल एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ कलेक्टर एफिशिएंसी व्हेन, ऑप्टिकल एफिशिएंसी क्या होगा? टाउ डॉट अल्फा, तो ये होगी द फ्लूइड टेम्परेचर इक्वल द एम्बिएंट टेम्परेचर, जीरो थर्मल लॉस। डिग्रेडेशन ऑफ अ सोलर मिरर ओवर 20 साल टिपिकली रिजल्ट इन reduced reflectivity due to surface pitting, oxidation and peeling of the silver layer. In a pumped एक्टिव सोलर सिस्टम, पंप एक्टिव इसलिए लिख रहा है, एक्टिव का मतलब हो रहा है जो नेचुरल ना होए, मतलब नेचुरल ना होने का क्या मतलब है कि हमने एग्जॉस्ट के लिए पंप या कोई फैन वैन जो है हम इस्तेमाल करें। नेचुरल वाला क्या है कि चिमनी लगा दी और जो हॉट एयर है वो इस चिमनी के माध्यम से ऊपर निकल जाएगी और कोल्ड वाली एयर जो है बच जाएगी। लेकिन अगर हम इस चिमनी के अंदर पंखा लगा देंगे ताकि यू हॉट एयर को खींचे, तो यू एक्सटर्नल कोई फोर्स या पावर की ज़रूरत पड़ी तो इसे क्या है जो है एक्टिव वाला। तो पंप इन अ पम्प्ड सोलर सिस्टम द डिफरेंशियल थर्मोस्टेट स्टार्ट्स द पंप व्हेन द कलेक्टर टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द स्टोरेज टैंक टेम्परेचर। फॉर इंडस्ट्रियल सोलर थर्मल O&M stands for operation and maintenance. Which of the following is an energy audit task for the solar IPH? तो ये भैया comparing the actual heat derived to process versus designed heat delivery. सोलर फ्रैक्शन ऑफ 0.25 मीन्स जो सोलर फ्रैक्शन होएगा 0.25
उसका क्या मतलब है, 25% ऑफ द एनुअल थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फैक्ट्री सप्लाइड बाय द सोलर इन द डायरेक्ट स्टीम जनरेशन सिस्टम इज द मेन चैलेंज इज। डायरेक्ट स्टीम जनरेशन सिस्टम में मेन चैलेंज है मैनेजिंग द टू फेज फ्लो लिक्विड एंड वेपर इनसाइड द रिसीवर ट्यूब विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर CSP एंड सोलर। राजस्थान वगैरह। द सोलर कांस्टेंट 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर या 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। वाई इज द सोलर कांस्टेंट मेजर आउटसाइड द अर्थ का एटमॉस्फेयर टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। एक हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस एप्सिलॉन ऑफ 1.0 मीन्स, तो हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस है 1.0। इसका मतलब है द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर हैज अकर्ड in solar thermal technology. Latent heat of fusion refers to the energy required to change a solid into a liquid. Which part of the parabolic trough require a flexible hose or ball joint? तो कौन सा पार्ट है पैराबोलिक ट्रफ का जो कि एक फ्लेक्सिबल हॉस या बॉल जॉइंट को रिक्वायर करेगा? तो वह भैया द कनेक्शन बिटवीन द मूविंग रिसीवर ट्यूब एंड द फिक्स्ड हेडर पाइपिंग। एंटी रिफ्लेक्टिव एयर कोटिंग ऑन द ग्लास एनवेलप ऑफ आ रिसीवर ट्यूब। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है करें ग्लास में, वो ऑन द ग्लास एनवेलप रिसीवर ट्यूब के, वो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू द एब्जॉर्बर। फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस 100 डिग्री सेल्सियस इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यूएल है 4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, द थर्मल लॉस रेट पर मीटर स्क्वायर इज रफली। यू क्या होएगा, अभी हमने देखा था यूएल थर्मल लॉस कॉफिशिएंट हो रहा है, और किस रेट से यू जो थर्मल लॉस हो रहा है, थर्मल लॉस जो, तो वो रेट टेम्परेचर पर निर्भर करेगा TI माइनस TA। ठीक है, ये यूएल की वैल्यू कितनी दे रखी है, यूएल 4 TI जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस 100 माइनस TA एम्बिएंट टेम्परेचर 30, तो कितना हो गया 70 7 चौक 28 280 वाट। ठीक है, आगे देखो थर्मल इनर्शिया इन ए सोलर सिस्टम रेफर्स टू। थर्मल इनर्शिया का मतलब है बदलने में डिले होना। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम रजिस्ट चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू इट्स मास। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस दैट इज रिड्यूस बाय द सोलर यूजिंग सोलर थर्मल, तो वो भैया कार्बन डाइऑक्साइड। द NISC इज एन ऑटोनोमस विच मिनिस्ट्री। NISC जो है MNRE के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद के ये 100-150 क्वेश्चन जो रह गए वो अगली वीडियो में करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक। ठीक है, 55 में NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 3। जय हिंद, धन्यवाद।